नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं नाम है ऋषि। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुधा डेयरी की तरफ से आई हुई एक बड़ी बहाली के बारे में। दोस्तों, सुधा डेयरी की तरफ से 3 अलग अलग पदों पे जो है वैकेंसी निकाली गई है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि इस वैकेंसी में आपको जो क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है और कितना कितना जो रिक्त पद रखा गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वैकेंसी का जो ऑनलाइन आवेदन होने वाला है वो जो है शुरू कर दिया गया है। तो किस प्रकार से आपको जो इसका ऑनलाइन आवेदन करना है, कौन कौन से लोग जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में हम जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना उसके शेयर कीजिए ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। दोस्तों, बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव की तरफ से जो है बड़ी बहाली निकाली गई है जो कि 3 अलग अलग पदों पे होने वाली है। दोस्तों, इस बहाली का ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है। तो इस बहाली के बारे में सबसे पहले पूरी जानकारी लेने के लिए सबसे पहले आपको जो इस वेबसाइट पे आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो आपको जो करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे YTDC आपको जो दिख रहा है ये आपको जो गूगल में टाइप करना है, किसी भी ब्राउजर में आपको जो टाइप करना है तो आपको जो ये वेबसाइट ऊपर में ही मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे इस वेबसाइट पे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद आपको जो नीचे आना है, यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में आपको सुधा डेयरी वैकेंसी अप्लाई 2020 दिख जाएगा। या फिर दोस्तों आप जो लेटेस्ट जॉब पे आपको जो ऊपर में क्लिक करना है। अगर आप फोन से कर रहे हैं तो आपको जो यहाँ पे 3 लाइन दिखेगा, जैसे ही उस पर क्लिक कीजिएगा तो लेटेस्ट जॉब का ऑप्शन आपको जो है सबसे नीचे में दिख जाएगा। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों सबसे पहला जो पोस्ट अभी आपको दिखेगा, अभी जो 10 अक्टूबर को यहाँ पे डाला गया, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे सुधा डेयरी वैकेंसी अप्लाई 2020, तो आपको जो इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको जो ये पोस्ट ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको नीचे आना है। यहाँ पे सबसे पहले जो है इसके बारे में जानकारी दिया गया कि क्या वैकेंसी और किस प्रकार से जो है वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानकारी दिया गया। तो ये जो उसका ऑनलाइन आवेदन शुरू होने वाला था दोस्तों, वो 7/10/2020 से शुरू होने वाला था और इसका जो 7/11/2020 तक इसका आवेदन चलने वाला है। लगभग जो है 1 मंथ का आपको जो इसमें टाइम दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि इस पर जो पोस्ट रखा गया उसके बारे में। तो यहाँ पे जो पोस्ट रखा गया दोस्तों, अकाउंट्स असिस्टेंट का पोस्ट रखा गया जो कि 39 पद यहाँ पे रखा गया और इसमें वेतन माने जो दोस्तों वो 5200 से लेके जो है 20,200 रुपया मिलने वाला है, प्लस ग्रेड पे आपको जो 2400 रुपया मिलने वाला है दोस्तों। उसके बाद जो है यहाँ पे मार्केटिंग असिस्टेंट का जो पद रखा गया जिसमें कि 31 पद रखा गया और इसमें जो वही पेमेंट आपको मिलने वाला है दोस्तों। इसमें जो पेमेंट रखा गया तीनों पदों के लिए जो सेम पेमेंट रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे जो है प्लेसमेंट असिस्टेंट यहाँ पे रखा गया जिसमें कि 72 पद रखे गए और पेमेंट आपका सेम जो है 5200 रुपये से लेके 20,200 रुपये यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि कौन कौन से पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा है। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट असिस्टेंट के बारे में। तो यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि अकाउंट असिस्टेंट का जो पद है उसके लिए जो बैचलर डिग्री मांगा गया कॉमर्स में और जो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। आप जो 2 साल काम किए हों तभी आप जो इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो मार्केटिंग असिस्टेंट का पोस्ट आता है जिसमें कि ग्रेजुएशन मांगा गया है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और इसमें जो है मार्केटिंग में आपका जो है होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो प्लेसमेंट असिस्टेंट का जो पद रखा गया है इसमें आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, जैसे कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। उसके बाद किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से। और यहाँ पे जो है आपको प्राइमरी कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटी जो होता है उसका जो है आपका प्रीफर्ड होना चाहिए, मतलब उससे आपका जो वेरीफाई होना चाहिए। तो ये जो है आपका शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है बात करते हैं इसका एज लिमिट की। तो यहाँ पे जो कैटेगरी रखा गया उस हिसाब से जो यहाँ पे एज लिमिट बताया गया है। सबसे पहले अनरिजर्वेड में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे जो 18 साल से लेके जो है 37 साल मैक्सिमम एज रखा गया जो कि नॉर्मल सभी स्टूडेंट के लिए रखा गया। उसके बाद अनरिजर्वेड जैसे वुमेन में अगर आते हैं तो इसमें 18 से 40 साल का जो यहाँ पे रखा गया है। अगर EBC में आते हैं तो भी आपका जो 18 से 40 साल होने वाला है। अगर BC कैटेगरी से आते हैं तो भी आपका जो 18 से 40 साल एज लिमिट रखा गया है। उसके बाद अगर आप SC या ST से आते हैं तो मेल या फीमेल कोई भी हो तो यहाँ पे जो 18 से 42 साल जो है एज लिमिट इसमें रखा गया है। अब दोस्तों इसमें अगर आप किसी और कैटेगरी से आते हैं या फिर जो आपके पास एक्स्ट्रा कुछ है तो आपको जो मैक्सिमम जो इसमें आपको छूट मिलने वाला एज में वो जो 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है, यानी 37 से लेके आपको जो 5 साल प्लस और आपको जो यहाँ पे मिलने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको छूट इतना ही मिलने वाला है। अब आवेदन शुल्क की बात करें, यानी कि जब आप यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा तो आपको पेमेंट कितना लगने वाला है। सबसे पहले जनरल, BC या EBC में आते हैं तो आपको जो 700 रुपये फीस देना होगा जो कि आवेदन शुल्क आपका होगा। अगर आप SC या फिर ST से आते हैं तो आपको जो है 350 रुपये आपको जो है यहाँ पे पे करना होगा जो कि आपका आवेदन शुल्क होने वाला है।
नीचे आपको दोस्तों यहाँ पे जो है ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे फॉर ऑनलाइन अप्लाई। तो क्लिक है इस पे, जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो ऑनलाइन अप्लाई के लिए यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद डाउनलोड नोटिफिकेशन का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट का यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि किसी भी वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको जो नोटिफिकेशन पढ़ना जरूरी है। तो आपको जो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन देख लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपका जो है नोटिफिकेशन ओपन होकर चला आता है। आप यहाँ पे जो है पढ़ सकते हैं, जो कि सारी जानकारी आपको उस वेबसाइट पे दी गई थी वही जानकारी आपको यहाँ पे दिया गया है, और भी एक्स्ट्रा जो जनरल यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे दिया गया है। तो ये सभी भी आप जो है इसमें पढ़ सकते हैं। आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है, किस प्रकार से आपका आवेदन होने वाला है, ये सभी जानकारी इसमें दिया गया है। अब बात करते हैं कि दोस्तों यहाँ पे जो है आपको ऑनलाइन अप्लाई किस प्रकार से करना है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जो फॉर ऑनलाइन अप्लाई पे इस पे जो है क्लिक हेयर पे आपको जो है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपका जो एक वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हो कि ये जो है वेबसाइट अभी लोड हो रहा है। तो वेबसाइट लोड होने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको जो वेबसाइट ओपन होकर चला आएगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो है बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव का जो है आपका वेबसाइट ओपन होकर चला है। आपको नीचे करना है, नीचे करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2020 अप्लाई ऑनलाइन, और यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको जो नोटिफिकेशन खुल जाएगा। तो आपको करना क्या है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपको जो है वेबसाइट ओपन होगा, और यहाँ पे आपको जो ऊपर में दिख रहा है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको जो इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करते हैं तो आपका जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर चला आएगा, जिसको कि आपको पूरा फिल करना है। इसमें जो दोस्तों 7 स्टेप रखे गए हैं, जो कि 7वां स्टेप को आपको जो है कंप्लीट करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है फर्स्ट नेम डालना होगा, फिर से आपका कंफर्म करना है फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम कंफर्म करना है, लास्ट नेम कंफर्म करना है। उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका जो है फुल नेम आ जाएगा। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर आपको कंफर्म करना है। दोस्तों यहाँ पे जो भी आप डिटेल फिल कीजिएगा वो आपको 2-2 बार फिल करना है। जैसे कि ईमेल आईडी डालना है तो आपको जो यहाँ पे डालना है, फिर से यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, और ये जो सिक्योरिटी कोड आपको दिख रहा है यहाँ पे डाल के आपको जो नीचे सबमिट के 7 नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास किसी का आवेदन करने के लिए नहीं है, तो मैं जो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप आवेदन करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको पूरा जानकारी देता हूँ कि किस प्रकार से आपका जो है आवेदन होने वाला है। तो सेकंड में आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका मांगा जाएगा। थर्ड जैसे आप स्टेप में जाते तो आपको क्वालिफिकेशन डिटेल आपका मांगा जाएगा। फोर्थ में जैसा कि आप लोग जानते हैं इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया, तो आपका एक्सपीरियंस का डिटेल पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जो भी डॉक्यूमेंट सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होते हैं वो अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको जो 6 नंबर में आपका जो है प्रीव्यू आपको दिखाई देगा, यानी कि आपने एप्लीकेशन में जो भी फिल किया है वो सभी प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और 7वां नंबर पे आपको जो पेमेंट करना होगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि जनरल BC EBC से आते हैं तो 700 रुपये आपको जो पेमेंट करना है। अगर आप SC ST से आते हैं तो 350 रुपये आपको जो पेमेंट करना है। तो ये जो है आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको जो एक यूजर ID और पासवर्ड प्रोवाइड करवाया जाएगा, साथ में जो है आपका एप्लीकेशन का जो है प्रिंट निकल कर चला आएगा। उसके बाद आपको करना क्या दोस्तों, यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद फिर से आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आकर यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे आपको जो फिर से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो है लॉगिन का आपको जो है दिख रहा है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। जो पासवर्ड आपको दिया गया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है, सिक्योरिटी कोड डालकर आप सबमिट कर दीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे सबमिट कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आपको स्टेटस दिखा देगा कि आपने जो आवेदन किया है वो आवेदन सबमिट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या फिर आपका आवेदन जो है अभी सबमिट नहीं हो पाया। अगर आपको बाद में पेमेंट करना है तो पेमेंट भी आप यहाँ से लॉगिन करके कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो यहाँ पे आवेदन करना है दोस्तों। आई होप दोस्तों मैंने आपको पूरा जानकारी दे दिया कि किस प्रकार से आपको जो है यहाँ पे आवेदन करना है। अगर आपको और भी कोई सवाल है तो आप जो है यहाँ पे इस PDF को पढ़ लीजिएगा, आपको जो पूरी जानकारी इस PDF में दी गई है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।